एवरीवन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डी फार्म सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट है फार्माकोथेरापेटिक्स, जिसमें आज हम यूनिट 7 हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर मीन्स क्या होता है। तो हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर मीन्स होता है ब्लड डिसऑर्डर। इट मीन्स ब्लड रिलेटेड जो भी डिजीजेस हमें होती हैं, तो उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में डेफिनेशंस क्या होते हैं। हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर इन्वॉल्व द ब्लड एंड इंक्लूड द प्रॉब्लम विद द रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, बोन मैरो एंड द स्प्लीन। तो सबसे पहले हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में अगर मैं ब्लड की बात करूं, तो ब्लड जो है हमारा वो दो पार्ट में क्लासीफाई है। पहला आता है हमारा प्लाज्मा 55% एंड सेकेंड आते हैं हमारे ब्लड सेल जो कि 45% रहते हैं, जिसमें से हमारे प्लाज्मा जो रहते हैं ये येलोइश कलर का फ्लूइड होता है। और जो हमारे ब्लड सेल्स रहते हैं इसमें हमारे आरबीसी आते हैं, सेकेंड आते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड आते हैं हमारे प्लेटलेट्स। तो ये आते हैं हमारे ब्लड सेल्स। तो हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में अगर हमारे बॉडी में आरबीसी का लेवल कम है या किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आते हैं। डब्ल्यूबीसी में ऐसे ही है एंड थर्ड आते हैं हमारे प्लेटलेट्स। अब अगर मैं बोलूँ नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट बॉडी में आरबीसी का लेवल जो रहता है, ये अगर मैं मेल की बात करूँ तो मेल में होता है हमारा 5 to 5.5 पर मिलियन mm³ ऑफ ब्लड होता है। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो ये हमारे बॉडी में 4.5 to 5 मिलियन mm³ ऑफ ब्लड होना चाहिए। तो अगर हमारे बॉडी में आरबीसी का लेवल ये नॉर्मल रेंज से कम है तो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सेकंड आता है हमारा जो भी आरबीसी रहता है, आरबीसी का शेप कौन सा रहता है, बाइकॉन्केव शेप रहता है और इसका जो लाइफ स्पैन रहता है ये 120 डेज का रहता है। और जो आरबीसी है, आरबीसी जो है ये हमारे कहाँ पे फॉर्म होते हैं, रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो में इसका प्रोडक्शन होता है। तो ये ओवरऑल हो गया हमारे आरबीसी के बारे में। सेकंड आता है हमारा डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी जो रहता है, डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन रहता है ये होता है हमारा 8 to 10 डेज का। और जो डब्ल्यूबीसी रहता है ये हमारे बॉडी में एज ए डिफेंस मैकेनिज्म एक्ट करता है। डिफेंस मैकेनिज्म इट मींस जैसे कि हमारे बॉडी में अगर कोई भी वायरस बैक्टीरिया एंटर कर रहा है तो डब्ल्यूबीसी जो रहता है वो उसके अगेंस्ट में फाइट करता है और वो वायरस बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर नहीं हो पाते, जिससे हमें किसी भी टाइप्स के डिजीज नहीं हो सकते। देन थर्ड आते हैं हमारे प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स जैसे कि अगर कहीं पे हैवी ब्लीडिंग हो रही है या फिर कहीं पे कुछ इंजरी हो गया तो ये क्या करते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करते हैं। मीन्स बहुत सारे जो हमारे थ्रोम्बोसाइट्स रहते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं, जिससे वहां पे जो भी ब्लड है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये ओवरऑल हो गया हमारे ब्लड्स के बारे में। तो इन्हीं सब में जैसे कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, तो ये सारे में अगर कहीं पे कुछ भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो हमें क्या होता है, हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में क्या बोला है, इन्वॉल्व द ब्लड एंड इंक्लूडिंग द ब्लड मीन्स ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम विथ आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स रिलेटेड, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स रिलेटेड एंड थर्ड आते हैं हमारे प्लेटलेट। फोर्थ आते हैं हमारे बोन मैरो। बोन मैरो इसलिए बोल रहा है क्योंकि बोन मैरो में ही हमारे क्या होते हैं, आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, इसलिए यहाँ पे बोन मैरो भी आते हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं हमारे स्प्लीन। स्प्लीन जो है ये भी हमारे एक जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम का ये एक ऑर्गन रहता है
जो कि एज अ डिफेंस मैकेनिज्म भी एक्ट करता है हमारे बॉडी में। तो ओवरऑल अगर मैं हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करूं, तो हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, बोन मैरो एंड स्प्लीन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो हमारे किस में आते हैं, हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में। तो ये तो हो गई हमारी इन शॉर्ट मीन्स ब्लड क्या होते हैं और हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं, किससे किससे रिलेटेड। देन नेक्स्ट आता है हमारा अनीमिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अनीमिया किस वजह से होता है। डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी कॉजेज द अनीमिया। अब अगर मैं आपको आरबीसी का लेवल मैंने आपको बताया था कितना होता है, मेल में 5.5 mm क्यूब ऑफ ब्लड होना चाहिए एंड फीमेल में 4.5 to 5 mm क्यूब ऑफ ब्लड होना चाहिए। तो ये हमारे आरबीसी का नॉर्मल रेंज है। अगर ये नॉर्मल रेंज से हमारे बॉडी में जो आरबीसी का लेवल है अगर वो कम हो जाता है तो हमें क्या होता है, अनीमिया होता है। तो वही बोला है, डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी कॉजेज द अनीमिया। इट मीन्स आरबीसी का लेवल अगर हमारे बॉडी में कम हुआ तो हमें अनीमिया होगा। अब आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी का काम रहता है ये जो भी ऑक्सीजन रहते हैं, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, मीन्स जो भी बॉडी में ऑक्सीजन रहते हैं उसको टिश्यू तक सप्लाई करते हैं। तो अगर हमारे बॉडी में आरबीसी का जो लेवल है अगर वो कम हो गया है तो सीधी सी बात है जो भी ऑक्सीजन को ये सप्लाई करेंगे उसका अमाउंट भी रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे अनीमिया का डेफिनेशन क्या है, अनीमिया मीन्स रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। इट मीन्स आरबीसी का जो भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है जो भी वो टिश्यू को दे रहा है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉजेस एंड रीजंस ऑफ अनीमिया। अब अनीमिया का रीजंस क्या है, मीन्स अनीमिया कौन सी वजह से होता है, उसके कॉजेस क्या है। तो सबसे पहले आता है हमारा ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस, एग्जाम्पल है सीवियर हीमोरेज। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, सीवियर हीमोरेज मीन्स क्या होता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस मीन्स होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग। अगर हमारे बॉडी में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो उस वजह से हमें अनीमिया हो सकता है। सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है, ड्यू टू इंक्रीज द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बाय द हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस मीन्स होता है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना। तो अगर हमारे बॉडी में जो भी आरबीसी है उसका जो डिस्ट्रक्शन है, इट मीन्स जो वो डिस्ट्रॉय हो रहा है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रहा है तो भी हमारे बॉडी में क्या कॉज हो सकता है, अनीमिया। देन थर्ड पॉइंट आता है हमारा defective information of the RBC include the abnormal reduction of the RBC in the blood. It means जैसे कि हमारे बॉडी में RBC का जो नॉर्मल रेंज है अगर उसका फॉर्मेशन प्रॉपर हो रहा है तो हमारे बॉडी में आरबीसी का लेवल प्रॉपर रहेगा। और अगर आरबीसी का जो फॉर्मेशन है जो भी उसका प्रोडक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है या फिर एबनॉर्मल हो रहा है, जितना हमको चाहिए उतना नहीं हो रहा है, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, हमको अनीमिया हो सकता है। देन फोर्थ पॉइंट आता है हमारा फेलियर ऑफ द फंक्शन ऑफ द रेड बोन मैरो सो दैट नो ब्लड सेल्स आर फॉर्म। अब मैंने आपको इसके पहले बताया कि जो भी हमारा आरबीसी रहता है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, रेड बोन मैरो में। तो सीधी सी बात है कि अगर हमारा जो रेड बोन मैरो है, जो भी हमारा रेड बोन मैरो है अगर इसमें फेलियर हो रहा है, इट मीन्स ये किसी वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहा है तो भी क्या हो सकता है, अनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ द आयरन में कॉज द डिक्रीज इन ऑफ आरबीसी कॉजिंग अनीमिया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे कि हम डेली बेसिस पे जो भी फूड खाते हैं आयरन रिच फूड, आयरन रिच फूड में हमारे क्या आते हैं जैसे कि पालक वगैरह जो वेजिटेबल्स आते हैं अगर वो हम खा रहे डेली बेसिस पे तो हमारे बॉडी में जो भी आरबीसी है उसका लेवल मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर जो भी हमारा डाइट है उसमें प्रॉपर अमाउंट में हम आयरन नहीं ले पा रहे तो वहाँ पे डेफिशिएंसी कॉज हो सकती है। तो इन्हीं डेफिशिएंसी के वजह से जो भी हमारा आरबीसी है उसका प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो हमें क्या होगा, अनीमिया होगा। तो ये सारे हमारे जितने भी 5 पॉइंट्स है ये किसके हैं, कॉजेस ऑफ अनीमिया के, मीन्स इस वजह से अनीमिया कॉज होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ अनीमिया। अब हमने देख लिया कि अनीमिया होता कैसे है, तो अब हमको देखना है कितने टाइप्स के अनीमिया होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कौन सा, मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। मेगलोब्लास्टिक अनीमिया मीन्स क्या आता है, लार्ज द साइज ऑफ द आरबीसी देन द नॉर्मल। इट मीन्स आरबीसी का जो भी नॉर्मल साइज है
उससे उसकी साइज जो है वो लार्ज हो जाती है। तो ये किस में आते हैं, हमारे मेगलोब्लास्टिक अनीमिया में। सेकंड क्या आते हैं, हमारे सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया मीन्स क्या होता है, चेंज द शेप ऑफ द आरबीसी। इट मीन्स आरबीसी का जो भी हमारा डिस्क बाइकॉन्केव डिस्क शेप होता है, उससे उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिकल सेल अनीमिया बोलते हैं। थर्ड आता है हमारा पर्नीशियस अनीमिया। पर्नीशियस अनीमिया क्या बोल रहे हैं, जब हमारे इंटेस्टाइन में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता, तब यहाँ पे पर्नीशियस अनीमिया होता है। नेक्स्ट आता है हमारा हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमोलाइटिक अनीमिया मीन्स क्या होता है, हीमोलाइटिक मीन्स होता है ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट आते हैं हमारे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में मीन्स क्या होता है, जो भी डिक्रीज द आयरन लेवल। नेक्स्ट आते हैं हमारे न्यूट्रिशनल अनीमिया। न्यूट्रिशनल अनीमिया मीन्स क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। इट मीन्स जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अगर वहां उसमें आयरन की डेफिशिएंसी, तो वो हमको कौन सा अनीमिया होता है, न्यूट्रिशनल अनीमिया। तो इतने टाइप्स के अनीमिया होते हैं हमारे। अब जैसे कि अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि मेगलोब्लास्टिक अनीमिया में क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मल जो भी आरबीसी सेल्स रहते हैं वो बाइकॉन्केव शेप में रहते हैं, डिस्क शेप में रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और मेगलोब्लास्टिक में मैंने आपको क्या बताया था, जो भी आरबीसी का शेप रहेगा वो लार्जर रहेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आरबीसी का शेप जो है वो नॉर्मल है, और यहाँ पे आरबीसी की जो साइज है वो लार्ज दिख रही है। तो ये डिफरेंस होता है हमारे नॉर्मल आरबीसी में और मेगलोब्लास्टिक रेड ब्लड सेल्स में। नेक्स्ट आता है हमारा सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया मैंने आपको बोला था, जो भी हमारा आरबीसी का शेप है, नॉर्मल शेप ये है आरबीसी का, और यहाँ पे जो है ये आरबीसी का जो शेप है वो चेंज हो गया है, तो ये होता है हमारा सिकल सेल अनीमिया। देन थर्ड आते हैं हमारे हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमोलाइटिक अनीमिया में मीन्स मैंने बोला था, जो भी आरबीसी रहेगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ये हमारे नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी आरबीसी है वो टूट रहा है, तो ये हो गया हमारे हीमोलाइटिक अनीमिया। अब नेक्स्ट आता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया। मीन्स अनीमिया कैसे होता है, उसके क्या कॉजेस थे, देन अनीमिया कितने टाइप्स के होते हैं, वो सब हमने देख लिया। अब हमको देखना है जो भी अनीमिया है उसको कैसे ट्रीट करना है, ताकि हमारी बॉडी में प्रॉपर आरबीसी का रिकवरी हो जाए। तो सबसे पहले आता है हमारा इंक्रीज द डाइटरी इनटेक ऑफ द विटामिन B12। मैंने आपको बोला था जैसे कि आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए हमको विटामिन B12, फॉलिक एसिड, ये सब रिक्वायरमेंट रहता है। तो अगर हमारा जो भी डाइट है, अगर उसमें विटामिन B12 प्रॉपर अमाउंट में हमको मिल रहा है, तो हमारा जो अनीमिया है वो ट्रीट हो सकता है। सेकेंड आता है यूज ऑफ हिमेटिनिक्स। यूज ऑफ हिमेटिनिक्स मीन्स होता है ट्रीट द आयरन डेफिशिएंसी। हिमेटिनिक्स मीन्स होता है ऐसे मेडिसिन जो कि किसको ट्रीट करते हैं, हमारे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को। तो कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले आते हैं हमारे फेरस सल्फेट। पहला आता है हमारा फेरस ग्लूकोनेट। नेक्स्ट आता है हमारा फेरस फ्यूमरेट। तो ये हमारी मेडिसिन से जो कि किसको ट्रीट करती है, अनीमिया को ट्रीट करती है, तो उसी को हम बोलते हैं हिमेटिनिक्स। नेक्स्ट आता है हमारा आयरन थेरेपी थ्रू द प्रॉपर डाइट। अब अगर हमारे डाइट में प्रॉपर अमाउंट में आयरन प्रेजेंट है, और हम प्रॉपर आयरन थेरेपी मीन्स जो भी मेडिसिन है उसको हम प्रॉपर डेली बेसिस पे ले रहे हैं, तो उससे भी जो हमारा अनीमिया है वो ट्रीट हो सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, टू प्रिवेंट द ब्लड लॉस ड्यू टू एनी रीजन। जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत ही ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो अनीमिया हो सकता है। इसके लिए अनीमिया को ट्रीट करने के लिए जो भी ब्लड लॉस है उसको हमको प्रिवेंट करना पड़ेगा। इट मीन्स उसको हमको रोकना पड़ेगा, तो इससे भी हमारा जो अनीमिया है वो ट्रीट हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू कॉम्पेंसेट ब्लड लॉस ऑफ आरबीसी। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर हमारे बॉडी से बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड लॉस हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मीन्स क्या होता है, ब्लड डोनेशन। मीन्स हमारे बॉडी का जो भी हमारा ब्लड ग्रुप है, तो हम किसी ब्लड बैंक से उसी सेम ब्लड ग्रुप का ब्लड लेके हम अपने बॉडी में मीन्स उसको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमको पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है।
तो हम अनीमिया को कैसे ट्रीट कर सकते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी ट्रीट कर सकते हैं, जिससे हमारे बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई हो जाएगा, तो इससे जो भी है हमारा अनीमिया वो ट्रीट हो जाएगा। तो ये ओवरऑल हो गया हमारा अनीमिया के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भी डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी हमें विजिट कर सकते हैं, और हमारा एप्लीकेशन जो कि BQ फार्मेसी एकेडमी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उस पे भी आप फुल वीडियो नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।